दोस्तों, स्वागत है आपका समृद्धि जीएस क्लास में। तो हम आज आधुनिक भारत के इतिहास का तीसरा क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम आज आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरू करते हैं। तो ठीक है, देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कब से माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ कांग्रेस की स्थापना से माना जाता है, ठीक है। परंतु कुछ इसे विद्वान कब मानते हैं, 1817 ईस्वी में, जो पाइक विद्रोह हुआ था वहाँ से। तो हम यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से लेते हैं, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में विभक्त किया जाता है, ठीक। पहला चरण है 1885 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी के मध्य। इस चरण का जो प्रथम भाग है वो 1885 से 1893 ईस्वी तक। इसके प्रमुख नेता कौन है? दादा भाई नौरोजी, भीमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दीनदयाल उपाध्याय थे, ठीक है। द्वितीय भाग 1893 से 1905 तक। इसके प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। अब द्वितीय चरण 1905 ईस्वी से 1915 ईस्वी के मध्य, ठीक है। इस चरण के प्रमुख नेता कौन थे? अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। इन तीनों लोग को कहा जाता बाल पाल और इसको कहा, इन तीनों लोग को कहा जाता लाल पाल और बाल, ये भी नाम आता है, ठीक है। पूछ लेता है कभी कि किसका पूरा नाम है, तो आप लोग याद रखिएगा। तृतीय चरण होता है 1919 से लेके 1947 तक, ठीक। इस काल को हम गांधी युग कहते हैं, ठीक है। 19 से लेके 1947 तक। अब देख लेते हैं कुछ कांग्रेस की स्थापना से लेते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं हम, तो ठीक है। कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया जाता है, ठीक है। कांग्रेस शब्द का अर्थ होता है लोगों का समूह। क्या होता है? लोगों का समूह, मतलब जहाँ लोगों का समूह है उसी को हम कांग्रेस की कांग्रेस की स्थापना, मतलब कि कांग्रेस का। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आइए देखते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की जो स्थापना है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना सबसे पहले होती है। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब? 1884 में। किसके द्वारा? अयुम के द्वारा। मैं आपको बता दूं, ये जो स्थापना होती है राष्ट्रीय संघ की स्थापना होती है, ठीक। इसका नाम बदला जाता है कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, और इसका नाम बदल के किया जाता है कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ पूछेगा तो 84, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछेगा तब 1885 ईस्वी में। हम पहले बता दें कि आपको एनसीईआरटी और पूर्वावलोकन को आधार मान के पढ़ रहे हैं। इसको हम बहुत छोटे फॉर्मेट में, मतलब कि अपना शॉर्ट रिवीजन के रूप में पढ़ रहे हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर आपको विस्तृत पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं या बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा, एनसीईआरटी और पूर्वावलोकन, 3 किताब को ध्यान में बनाया गया है। ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है? तेजपाल गोकुल दास संस्कृति कॉलेज में, ठीक। कुल कितने सदस्य होते हैं? 72। अधिकतर क्या होते हैं? वकील होते हैं। कहाँ होना था? ये पुणे में होना था, लेकिन फ्लैग वहाँ फैल गया, इस कारण से यहाँ कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भीमेश चंद्र बनर्जी। ये क्या थे? एक एंग्लो इंडियन थे। इसमें कौन शामिल नहीं हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो इनकी इंडिया एसोसिएशन का सम्मेलन चल रहा था, इसकी स्थापना इन्होंने ही किया था, और ये सम्मेलन कहाँ चला था? कलकत्ता में, इसलिए मौजूद नहीं थे। इसमें कुल कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव थे। अब आप ही देखिए, कम से कम एक पेज की पूरी बातें होंगी ये, ठीक। हमने कितनी छोटे में किया है, रिवीजन करने में आसान, पढ़ने में आसान। आज अब इसको आप याद कर लीजिए पूरा फैक्ट, इसके बाद आप पूरा पेज पे लिखिए ना। ये पढ़ने का तरीका होता है, ये नहीं कि पूरा पेज ही पढ़ रहे हैं तो ऐसे नहीं याद होगा। पेज समझने के लिए होता है। आपको बता दें, एनसीईआरटी एक समझ है, वहाँ से फैक्ट निकालना बहुत मुश्किल है। फैक्ट निकालिए तब पढ़िए, या तो खुद से निकालिए और पढ़िए, या आपको निकाल के दे रहा हूँ तब पढ़िए, ठीक है। अब हम कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन उसको देखेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का 1929 का सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ हुआ? लाहौर में, रावी नदी के तट पे। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये गांधी जी के सहयोग से बने थे, ठीक है। मतलब कांग्रेस के जो प्रांतीय कांग्रेस की जो समितियां थी उनके द्वारा नहीं, उनके सहयोग से। इनमें समर्थन कितना प्राप्त हुआ ये भी देख लीजिए। 18 प्रांतीय समितियां थी, इसमें से केवल 3 ही प्रांतीय कांग्रेस के सहयोग मिला, ठीक है।
इन्होंने रद्द किया। क्या रद्द किया? डोमिसाइल स्टेट जो 1928 में मांग की जाती थी, डोमिसाइल स्टेट की मांग, उसको रद्द किया जवाहरलाल नेहरू ने। इसके 1928 में अध्यक्ष थे पंडित, इनके पिता थे मोतीलाल नेहरू। और लक्ष्य बनाया गया पूर्ण स्वराज का। किसको रद्द किया गया? डोमिसाइल स्टेट। उस समय मांग ये चली थी कि अगर अंग्रेज हमारी बात मान लेते हैं तो 1 साल के अंदर डोमिसाइल स्टेट दें, 1928 में। अब वो माने नहीं 1928 की, तो इन्होंने रावी नदी के तट पर घोषणा कर दी कि आप वो नहीं मांगे, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू होगा। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे, घबराइए ना। इस सम्मेलन में कौन सा नारा दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद। ये कब दिया गया? 31 दिसंबर 1929 को। पहला स्वराज दिवस भी मनाया गया कब? 26 जनवरी 1930 को। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, अगला देखते हैं कांग्रेस का सम्मेलन 1931। ये कहाँ हुआ था? 1931 का जो सम्मेलन था ये हुआ था कराची में। कराची है। इसके कौन अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें कौन सा प्रस्ताव लाया गया? मौलिक अधिकार जो नेहरू द्वारा, ठीक है, किसको स्वीकार किया गया? इसमें गांधी इरविन एक्ट जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जाने के लिए, मतलब सॉरी, किसको स्वीकार किया गया? गांधी इरविन एक्ट को। ठीक है, जो गांधी इरविन एक्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, ठीक, इसे हम दिल्ली एक्ट भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है दिल्ली समझौता। ठीक है, उसको हम विस्तृत अभी आगे नीचे देखेंगे। किस लक्ष्य का इसके द्वारा गया? पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को। इतना बस देखिए। कांग्रेस का अधिवेशन 1938। ठीक है, इसमें अध्यक्ष कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस। 1938 का कहाँ हुआ? हरिपुरा में। किसको शामिल किया गया? इसमें रियासतों की जो जनता थी उनको आंदोलन में शामिल करने की बात की गई। हिंदी के लिए कौन सी लिपि की मांग की है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस पहली बार बनते हैं। और दूसरी बात ये, हिंदी के लिए कौन सी लिपि? और रोमन लिपि की वकालत की। और किए कौन किया? यही किए, सुभाष चंद्र बोस। किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी बने। यही योजना समिति जब कांग्रेस की स्थापना, मतलब सरकार बन जाने के बाद चली आ रही थी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको स्थगित कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब आगे देखते हैं कांग्रेस का 1939 का अधिवेशन। कौन सा? 1939 का। इसमें नामांकन वापस लिया गया। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम के द्वारा। क्यों? क्योंकि बोस द्वारा जब जाने के बोस जी अब आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, तो इन्होंने नाम अपना वापस ले लिया। उम्र तो छोटे थे लेकिन जानते थे इनका पूरा सहयोग प्राप्त है। ठीक, इनके खिलाफ में कौन नामांकन किया? पट्टमैया सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के द्वारा मतलब नाम दिया गया था। और गांधी जी ने क्या कहा जब इनकी हार हुई? कहा कि पट्टभैया सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक, बोस ने क्या कहा गया गांधी जी से कि आप कार्यकारिणी की जो नियुक्ति है आप खुद करिए। तो इन्होंने मना कर दिया। गांधी जी ने कहा नहीं, आप करिए, आप अध्यक्ष, क्योंकि नाराज हो चुके थे। अब बोल दिए कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। ठीक, इसमें नए कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, क्योंकि जब ये मतभेद बहुत आगे निकल गया था। अब देखेंगे बोस जी कि अब कांग्रेस को टूटने का कारण है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम खुद यहाँ पे कांग्रेस ने क्या किया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी 19 मई 1939 में। अब इससे क्या हुआ कि इनको निष्कासित कर दिया गया सभी पदों से 3 वर्षों के लिए। वो तो खुद एक फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित कर ही चुके थे, निष्कासित कर दो। अब इसमें इसी के लिए कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसको बनाया था? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं पूरे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों को। अब कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो है उनको देख लेते हैं। पूरे आपको याद नहीं करना है शुरू के, लेकिन 4 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ ही लिया 85 में बेमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने। कहाँ हुआ? बम्बई में। क्यों हुआ ये भी बताएं। ग्वालियर टैंक के मैदान में गोकुलनाथ तेज प्रताप संस्कृत विद्यालय में। कितने प्रतिनिधि बने थे? 72। यहाँ पे एक बात हम छोड़ दिए थे, इसमें कितने मुस्लिम भाग लिए थे? 2 मुस्लिम भाग लिए थे। दूसरा सम्मेलन होता है 1886 में। कौन अध्यक्ष बनता है? दादा भाई नौरोजी। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। अब देखिए नौरोजी जी ने इसके बाद 86 में भी अध्यक्ष बने, 93 में भी बने, 1906 में भी बने। ठीक, इसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिए, मतलब 33 मुस्लिम थे। ठीक है, तीसरा देखते हैं 1887 में हुआ। इसके बाद कौन बने?
बद्रुद्दीन तैयब। कहाँ हुआ था? मद्रास में। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तैयब जी। इसमें कितने मुस्लिम भाग लिए? 81। चौथा कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ होता है? 1885 में। इसमें इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। ठीक। और ये कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। इसमें कितने लोग भाग लिए मुस्लिम? 221। ये चारों बहुत शुरू के महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। अब 12वां देखते हैं, इसके बाद महत्वपूर्ण है। 1896 में इसके अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह सयानी। कहाँ होता है? कलकत्ता में। वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। अब 21वां देख लेते हैं, 1905 में। वेरी इंपॉर्टेंट। गोपाल कृष्ण गोखले। कहाँ होता है? वाराणसी में। वही स्वदेशी आंदोलन चलेगा, अभी हम पढ़ेंगे इसी के बाद। बंग भंग आंदोलन का समर्थन किया जाता है। 22वां होता है 1906 में, दादा भाई नौरोजी। कलकत्ता में होता है। कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का पहली बार। और एक बात, 1906 में ही कांग्रेस का विभाजन होने वाला था, लेकिन इसमें दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता अध्यक्ष, इसलिए शांत हो जाता। लेकिन 23वें में आके विभाजन हो ही जाता है। 1907 में रास बिहारी बोस सूरत में होता है, लेकिन स्थगित हो जाता है, क्योंकि बताया कि करम दल और नरेंद्र से यहाँ से बहुत विस्फोट होता है। फिर उसके बाद होता है मद्रास में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 27वां। कहाँ होता है? 1911 में। सॉरी, किस सन में? 1911। अध्यक्ष होते हैं विश्व नारायण धर। कहाँ होता है? कलकत्ता में। इसमें पहली बार जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय गान उसको गाया जाता है। ठीक है। 28वां होता है 1912 में। इसके अध्यक्ष होते हैं RN मधुलेकर। कहाँ होता है? बांकीपुर। वेरी इंपॉर्टेंट। एओ हयूम को जो है कांग्रेस का पिता कहा जाता है। 31वां होता है 1915 में। इसके अध्यक्ष होते हैं SP सिन्हा। कहाँ होता है? बम्बई में। लॉर्ड विलियम ने भाग लिया था, जो प्रथम कोई गवर्नर उस समय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है। अब देख लेते हैं हम 32वां। कब हुआ था? 1916 में। अध्यक्ष बने थे अंबिका चरण मजूमदार। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। क्या हुआ कि कांग्रेस एक हुई, गरम दल और नरम दल। कहाँ विघटन हुआ था? 7 में। और इसमें जो एक करने में आपका एनी बेसेंट का हाथ था। ठीक। और कांग्रेस के मुस्लिम के साथ समझौता करने में तिलक का सहयोग था। इसी में यहीं पे स्वराज मेरा जन्म अधिकार है तिलक द्वारा कहा गया। कांग्रेस को एक करने में एनी बेसेंट, याद रखिएगा। अब कांग्रेस मुस्लिम का समझौता कराने में तिलक, क्योंकि दोनों होम रूल की स्थापना करके चला रहे थे। 33वां अभी हम पढ़ेंगे सब। 33वां 1917 में। इसकी अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। ये होता है कलकत्ता में। प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन ये कौन से होती हैं? विदेशी प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। 35वां होता है 1919 में। मोतीलाल नेहरू बनते हैं। MC केलकर और IB सेन की कांग्रेस संविधान लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना जाता है। ठीक है। संविधान कांग्रेस को बनाया जाता है। 36वां होता है 1920 में। ठीक। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक। और पहला इसमें होता है कलकत्ता में विशेष अधिवेशन है 36वां। इसमें असहयोग, 36वां नहीं विशेष अधिवेशन है। असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित पारित नहीं हो पाता है, जो असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चलाया जाता है, गांधी जी द्वारा। आगे पढ़ेंगे, वही सब अब बाकी भी है। भाषी आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। फिर जब 36वां अधिवेशन होता है और लाला लाजपत वाला विशेष अधिवेशन होता है 1920 में ही 2 बार होता है, क्योंकि कांग्रेस का जो भी अधिवेशन होता था दिसंबर में होता था। दिसंबर वाला कब हुआ? इसी भी विजय राघवाचारी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसमें क्या हुआ कि असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित कर दिया गया और पहली बार भारतीय रियासतों हेतु नीति घोषित की गई। अब 37वां देख लेते हैं। 1921 में हुआ। CR दास जेल में थे, इसके अध्यक्ष थे। अहमदाबाद में हुआ। CR दास जहाँ नाम आएगा उसमें हम पढ़ेंगे चित्तरंजन दास। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ? हकीम अजमल खान कार्यवाहक अध्यक्ष बने, क्योंकि ये तो जेल में थे। 38वां होता है 1922 में। CR दास। ठीक है। कहाँ होता है? गया में। ये कांग्रेस से अलग हो गए। और किसका स्थापना की बताइएगा, इसके बता देते हैं। मंत्री जब ये अलग होते हैं बनाते हैं तो उसके अध्यक्ष बनते हैं CR दास, और मंत्री होते हैं मोतीलाल नेहरू जी। संस्था का नाम कमेंट करिए, किसकी स्थापना करते हैं। अब विशेष अधिवेशन होता है 1923 में। ठीक है। अब्दुल सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होते हैं। एज कितनी थी? 35। 1940 वाला देख लेते हैं।
ये 40वां है, होता है 1924 में। अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी। कहाँ स्थान है? बेलागांव, ठीक, एमपी में पड़ता है। 41वां है 1925 में। इसके अध्यक्ष होते हैं सरोजनी नायडू। कहाँ होता है? कानपुर में। पहली बार महिला अध्यक्ष बनती है, ठीक है। 45वां कहाँ होता है? 1929 में होता है। जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं इसके अध्यक्ष बनते हैं। और ये कहाँ होता है? लाहौर में। अभी लाहौर के बारे में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। 46वां होता है 1931 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? वल्लभ भाई पटेल, कराची। ये भी पढ़े हैं अभी। इस मौलिक अधिकार को प्रस्तावित किया गया और कहा, गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और गांधी जी इनकी क्या होता है? पैक्ट की मंजूरी होती है। 49वां होता है 1934 में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। कहाँ होता है? बम्बई में। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है, ठीक है। 91वां 1937 में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष होते हैं। कहाँ होता है? फैजपुर, बंगाल में। एक गांव में संपन्न वाला प्रथम अधिवेशन था। इधर हम विशेष जो उसके बारे में विशेषताएं वही देख रहे हैं, ठीक है। आगे भी देखेंगे, अभी जो महत्वपूर्ण है नाम आते रहेंगे। आप अध्यक्ष का नाम उसमें कमेंट करते रहिएगा, जो भी आंदोलन होगा। 52वां होता है 1938 में। इसके अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। हरिपुर गुजरात में होता है। हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की जाती है ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। 53वां कहाँ होता है? 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक। फिर त्रिपुरी में होता है अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस। इसने तब त्याग दे देते हैं तो राजेंद्र प्रसाद, अभी हम इसके बारे में बताए हैं। 54वां कहाँ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 1940 में अब्दुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक रहते हैं, ठीक, क्योंकि इसके बाद 46 तक कोई अधिवेशन नहीं होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा कार्यकाल तक अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। 55वां होता है 1946 में और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्ष बनती है। मेरठ में 2 साल ये भी रहता है। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष रहती है। 56वां होता है 1948 में। आज़ादी के बाद पूछा जाता है। पट्टाभी सीतारामैया, जयपुर में। अगला अधिवेशन कहाँ होता है? उसके अध्यक्ष कौन? आप कमेंट करिए और बताइए मुझे, ठीक है। और अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है, इसको भी कमेंट कर। अगला है हमारा बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। देख लेते हैं, कुछ कथन है, ठीक है। मुझे हिंदू और मुस्लिम पत्नियों में से मुस्लिम पत्नी अधिक प्रिय है। कथन किसका है? लेफ्टिनेंट गवर्नर फ्रेजर, जो उसमें फ्रेजर था उसका एक कथन था। सोच लीजिए कैसे सोच वाले थे अंग्रेज। अगला है बंगाल एक शक्ति है। विभाजन के पश्चात बंगाल विभिन्न दिशाओं में बिखर जाएगा। किसने कहा? गृह सचिव रिजेल ने। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय और भारत सचिव कौन थे? कमेंट करिए। अब देख लेते हैं बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। विरोध में आंदोलन कौन सा शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कब? 7 अगस्त 1905 को। आंध्र प्रदेश में इसको डेल्टा इलाकों में क्या कहा गया? वंदे मातरम आंदोलन। संपूर्ण बंगाल में क्या माना गया? शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। ब्रिटेन में वस्तु का बहिष्कार किसने करने का, मतलब कि किस पत्रिका के द्वारा करने के लिए कहा? कृष्ण मित्र जी थे, जो संजीवनी पत्रिका के द्वारा कहे थे। मैंने इसलिए इसने छोटे में किया क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर है। अभी आप देखेंगे बंगाल में यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब सोचिए, थोड़े से पेज में निपटाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा अलग। ये पढ़ने का तरीका है, शॉर्ट रिवीजन। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िए, बिपिन चंद्रा पढ़िए। अगला, रविन्द्रनाथ टैगोर का आह्वान किया। उन्होंने किस लिए आह्वान किया था? उन्होंने कहा कि बंगाल के लोग एक दूसरे को राखी बांधें, उपवास रखें और वंदे मातरम गाएं, ठीक है। इन्होंने ही अमार सोनार बंगाल लिखा था, जो बांग्लादेश की आज मतलब कि वो राष्ट्रगान है। स्वदेशी आंदोलन में कौन से नारे लगे थे? इसमें लगे थे वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, और भी लगे थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। संपूर्ण देश में फैलाने का श्रेय किसको जाता है? जो बंगाल विभाजन का आंदोलन था पूरे देश में फैलाने का, तिलक को जाता है, लाला लाजपत राय को जाता है, अरविंद घोष को जाता है। प्रथम बार धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग, मतलब कि इस आंदोलन में प्रथम बार धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। अन्य बहिष्कार भी थे इसमें, जैसे स्कूल ना जाना, अदालतें बंद कोई केस लड़ने ना जाना, सरकारी नौकरी पे ना जाना, उपाधियों त्यागना। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? बंगाल विभाजन के समय
शांति निकेतन का स्थापना किसने हुआ? जो भी कुछ कार्य हो रहा है ये सब बंगाल विभाजन के समय हो रहा है, ये बस याद रखिएगा। मैं बोलूँ या ना बोलूँ बंगाल विभाजन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। इन्होंने क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1906 में बारिशाल सम्मेलन होता है। कौन सा? बारिशाल सम्मेलन। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? अब्दुल रसूद करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। ये जो आंदोलन चल रहा था ये कानूनी रूप से वैध नहीं था, ठीक है। और इन्होंने जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया कि लाठी चार्ज कर दिया, ठीक। इसी के बाद 22 अप्रैल 1906 को युगांतर समाचार पत्र ने लिखा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत को 30 करोड़ लोगों को अपने 60 करोड़ हाथों को ऊपर उठाना होगा। ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें ताकत का सामना ताकत से करना पड़ेगा, कथन पूछ सकता है। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर कांग्रेस में विभाजन कब हुआ? 1907 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया? रासबिहारी बोस ने, ठीक है। ये तो 1906 में ही होने वाला था, लेकिन जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने तो थोड़ा थम गया। आगे देखेंगे। अभी सतीश चंद्र ने स्थापित की थी, सतीश चंद्रा जो थे स्थापित किसकी थी? डांस सोसाइटी की। कब? 1906 में। पहली बार छात्रवृत्ति, ये छात्रवृत्ति से नंदलाल बोस गए थे इसके। ये संस्था थी छात्रवृत्ति देने की वाली, ठीक है, विदेश में पढ़ने के लिए। राष्ट्रीय चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया। और ये किससे प्रोत्साहित हुए थे? अजंता और एलोरा की गुफाएं और भारतीय चित्रकला से भी। और आधुनिक भारत का चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा को। इसलिए इसको लिख दिए क्योंकि आप कहीं ये ना जान बैठे रविन्द्रनाथ टैगोर को। अब हमारा शुरू होता है होम रूल आंदोलन, ठीक है। देखिए, कांग्रेस के बिना कोई आंदोलन नहीं हो सकता। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है। कब का है? जेल से रिहा होने के बाद, ठीक है। 1908 से लेकर 1914 तक ये जेल में रहेंगे, 6 साल अभी पढ़ेंगे नीचे। किसानों किसके प्रयासों से गर्मपंथी वापसी? मतलब गर्मपंथी का नरमपंथी के साथ, कांग्रेस के साथ विलय किसके सहयोग से हुआ? बताए थे पीछे, एनी बेसेंट 1916 में, जब हम कांग्रेस की स्थापना में पढ़ रहे थे तो। लेकिन होम रूल आंदोलन की अनुमति नहीं। कांग्रेस ने क्या किया कि होम रूल की आंदोलन की अनुमति हम नहीं देंगे। ये कह ठीक है हम अपना करेंगे, लेकिन विलय इनके कहने पर ही हुआ। अब देखिए, तिलक का होम रूल रहेगा, तिलक का होम रूल, ठीक है। तिलक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तिलक क्या थे? कौन से ब्राह्मण थे? कोकण तट के चित्तपावन ब्राह्मण थे जो पेशवा होते थे। पेशवा भी क्या थे? ब्राह्मण ही थे। तिलक किस वर्ग से थे? खोटी वर्ग से थे जो भू राजस्व एकत्रित करते थे, ठीक है। तिलक ने मांग की थी, पहला भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, दूसरा शराबबंदी और एक स्थानीय भाषा में शिक्षा। अब देखिए, इन्होंने 2 समाचार पत्र कब प्रकाशित किए? 1881 ईस्वी में। और कौन कौन से थे? अंग्रेजी में द मराठा था और मराठी में केसरी। इस वीडियो को पढ़ने के लिए आप क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। और पूरे में आधुनिक भारत को 5 से 6 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बस रिवीजन के लिए क्लास है। आगे देखिए, 1882 में अंग्रेजों को निंदा की इन्होंने। क्यों निंदा की? क्योंकि कोल्हापुर के महाराज के प्रति बुरा व्यवहार कर रहे थे और प्रथम बार इनको 4 माह का कारावास भी हुआ था इसी समय। अब देखिए, 1891 में विरोध क्यों किया ये? क्योंकि एज ऑफ काउंसिल बिल पारित हुआ था, ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? BM मालावारी के। इस एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, कंसेंट बिल है। इस बिल का ये मतलब था कि जो लड़कियों का उम्र होगा शादी करने के लिए 12 वर्ष, और इन्होंने कहा कि आप कैसे डिसाइड करेंगे? लोग डिसाइड करेंगे, 12 वर्ष कैसे कर दिए, और ज़्यादा होना चाहिए। तिलक उत्सव प्रारंभ किए। कौन कौन से उत्सव प्रारंभ किए तो देख लेते हैं भाई। गणपति उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में। ये जो क्रम हमने ना, देखिए क्रम से लिखा है 82, 91, 93, 95, 1997, 1897, 8, 1906। कब क्या हुआ? जैसे आपको याद करने में भी चाहेंगे तो आप तिलक जी के द्वारा 81 में क्या किया गया, 82 में क्या किया गया, 91 में क्या किया गया, 93 में क्या किया गया, 95 में क्या किया, ये सेगमेंट देखिए, पढ़ने का तरीका होता है सब, ठीक है। आगे 1806 में राजद्रोह के आरोप में कारावास इनको हो गया। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। और कहाँ गए? बर्मा के मंडल जेल। सॉरी ये छूट गया। 1897 में किसी भड़काए? चापेकर बंधु को। जो चापेकर बंधु थे उनके द्वारा क्या किया गया? रैंडम अरेस्ट की हत्या कर दी गई।
ठीक। वो 18 माह का कारावास भी हुआ। किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा, और इसकी पत्रिका थी अनरेस्ट इंडिया, उसी में कहा। इसी के लिए मानहानि का केस ठोकने के लिए इंग्लैंड इन्होंने गए तिलक जी आंदोलन मतलब कि केस लड़ने के लिए, और वहाँ बीमार पड़ गए। आने के बाद 1 अगस्त 1920 को इनके क्या हो गई? देहांत हो गई। तिलक के प्रयास 1906 में प्रस्ताव पारित हुआ। जो प्रस्ताव रखे थे दादा भाई नौरोजी 1906 में, इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ था। लेकिन कभी अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन अपना मतलब कि सब कुछ करवाते थे, बनाने में समर्थन किए थे एनी बेसेंट को भी। इनके क्या कहते हैं एक बार फिर से, तिलक के प्रयासों से 1906 में प्रस्ताव पारित हुआ। कौन कौन से प्रस्ताव थे? स्वदेशी थे, स्वशासन थे, बहिष्कार थे, राष्ट्रीय शिक्षा थे, और नौरोजी जी, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। छोटे छोटे जितना कम से कम आप लिखिए नोट्स में। कुछ कथन और भी हैं, देख लेते हैं। स्वराज मेरा जन सिद्धांत अधिकार है, और इसे मैं लेकर आऊँगा, तिलक ने। और प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें स्वराज को स्पष्ट मांग की थी, प्रथम व्यक्ति ही थे। दूसरा, गोखले अपने समय के अनुसार, जबकि तिलक अपने समय से बहुत आगे थे। किसका कथन था? कांग्रेस के जो इतिहास लिखे थे, कौन? सीतारमैया। संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है। कौन कहा? मैक्स मूलर ने, जब 1908 में इनको जेल की सज़ा मिली थी। तो यदि भगवान छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। किसने कहा? तिलक ने। तिलक एकमात्र लोकप्रिय व्यक्ति थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बताए थे ना अभी। अगला, एनी बेसेंट का होम रूल। इसका प्रारंभ और मुख्यालय कहाँ था? प्रारंभ हुआ सितंबर में इनका 1916 में। अडयार मद्रास में इनका जो था, अडयार मद्रास में क्या था उसका? दोस्तों एक चीज़ हमने यहाँ छोड़ दिया, होम रूल के आंदोलन में तिलक के होम रूल के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसको मैं आगे जब क्लास होगा चौथा तो उसमें जोड़ के बता दूंगा, ठीक है। यही मेरे ध्यान में चढ़ रहा था बार बार, वहाँ हेडिंग भी नहीं लगी थी तो मुझे शक हो रहा था। तो देखते हैं, इनके सहयोगी एनी बेसेंट के कौन थे? जॉर्ज अरुडेल व रामास्वामी थे, ठीक है। मन में चल रहा था, मेरे माइंड हिट कर रहा था बार बार, कुछ छूट रहा है कुछ छूट रहा है। सचिव कौन थे? बीपी वाडिया थे। समाचार पत्र इन्होंने प्रकाशित किए थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये दैनिक था, ये साप्ताहिक था कॉमनवेल्थ, ठीक है। अभी आगे मिलेगा पत्रिका में सब कुछ, घबराने की जरूरत नहीं है। और आंदोलन की शाखा कितनी थी? 200। कितनी थी? 200। उनकी 6 थी, वो सब लिख के मैं अगले क्लास में सब बता दूंगा, ठीक है। किसकी सदस्य बनकर ये आई थी? थियोफिजिकल सोसाइटी की। किसमें विश्वास करती थी? आत्मा और पुनर्जन्म में। पैदल यात्रा इन्होंने कहाँ की थी? अमरनाथ की। एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल थे, कौन कौन शामिल थे देख लीजिए। जिन्ना थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, और मदन मोहन मालवीय थे। तिलक के मुकाबले आंदोलन था इनका कमजोर था। एनी बेसेंट कब गिरफ्तार हो गई? 1917 में। गिरफ्तारी के विरोध में एम सुब्रमण्यम ने क्या किया? वायसराय के परिषद से इस्तीफा भी दे दिया और सर की उपाधि भी लौटा दी। किसके प्रस्ताव पर 1917 में यह अध्यक्ष चुनी गई? तिलक के प्रस्ताव पे। किस घोषणा के द्वारा आंदोलन वापस ले लिया गया? मॉन्टेग्यू घोषणा आया 20 अगस्त 1917 को, ठीक है। उसी के तहत इन्होंने अपना जो होम रूल था उसको वापस लिया। किसी होम रूल में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी? गोखले द्वारा स्थापित सर्वेंट ऑफ इंडिया को किसमें? एनी बेसेंट के होम रूल में शामिल होने के लिए इजाज़त नहीं थी। अब इनके भी कथन, जो भी हमने हेडिंग बनाया ना, उसमें कथन को आपको जरूर ध्यान देना है कि किसने क्या कहा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, वही पूछ लिया जाता है, पीसीएस में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अगला कथन इसमें है कि शिव ने अपनी पत्नी को 52 टुकड़ों में काटा। भारत सरकार ने जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया तो उसके साथ भी यही हुआ। किसने कहा? मॉन्टेग्यू ने कहा, ठीक है। यही आता है प्रस्ताव, तो ये वापस ले लेती। दयाराम सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारतीयों में भारत के लिए। ये किसने कहा था? एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कहा था कि दयाराम सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारतीयों के लिए भारतीयों के भारत के लिए, मतलब यहाँ रहेगा भारतीयों के लिए भारत, गलत लिखा गया। अब यहाँ शुरू होता है गांधीवादी युग 1919 से 47 तक। पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर
1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर रियासत में। ये कहाँ पर था? गुजरात में। पिता कौन थे? करमचंद गांधी थे। पोरबंदर के क्या थे? राजकोट रियासत के दीवान थे। माता का नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी के पूर्वज का कारोबार क्या था? इत्र या गंध, जो आगे चलकर गांधी टाइटल लगाने लगे लोग, मतलब जो गांधी टाइटल समझ गए कहाँ से आया है? इत्र या गंध के व्यापारियों से आया। गांधी जी वकालत करने के लिए गए थे इंग्लैंड, अब वापस कब आए? 1891 में। आगे देख लेते हैं भारत में गांधी जी के आंदोलन। चंपारण आंदोलन पहला इनका। अंग्रेज के व्यापारी एजेंट क्या कहलाते हैं? जो अंग्रेज के व्यापारिक एजेंट थे क्या कहलाते थे? गुमास्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गुमास्ता। तीनकटिया पद्धति क्या था? जो तीनकटिया पद्धति थी क्या थी? ये था 3/20 भाग, मतलब 3/20, यानी कि 3/20 भाग पर नील की खेती करना, यानी 15% भाग पे। मांग क्यों घट गई? जो मांग थी नील की क्यों घट गई? क्योंकि जो था उधर यूरोप में डाई का आविष्कार हो चुका था। चंपारण आने के लिए इनको आमंत्रित कौन किया था? राजकुमार शुक्ल किए थे। ये क्या थे? गांधी जी को। एक मतलब कि राजघराने से थे ही, लेकिन मतलब राजघराने से नहीं थे, सॉरी, वहाँ के नील व्यापारियों का एक संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और एक कहाँ मिले गांधी जी को? लखनऊ सम्मेलन में, और उन्होंने आने के लिए आमंत्रित किया। ये गांधी जी का उनका प्रथम सत्याग्रह किनका? गांधी जी का। कहाँ हुआ था? चंपारण में, तीनकठिया पद्धति के समाप्त करने में। यही गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। गांधी जी के चंपारण का विरोध किसने किया? NG रंगा ने किया। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। चंपारण में सहयोगी JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, नरहरि, अनिरुद्ध नारायण, ठीक है, कृष्ण सिंह, वजरुल हक, ब्रजेश किशोर, महादेव देसाई। वेरी इंपॉर्टेंट है इनके सहयोगी, और कथन इनका देखते चलेंगे। सहयोगी हर जगह अलग अलग थे। सरकार ने क्या किया? गांधी जी को जब चंपारण प्रवेश कर रहे थे तो रोक लगा दिए थे पहले। अभी पटना में कब गए थे गांधी जी? हमको आप कमेंट करके बताएंगे। पटना में कब रुके थे? सॉरी। सरकार ने आयोग का गठन किया, मतलब कि जब चंपारण खत्म हो गया तो एक आयोग का गठन किया जांच करने के लिए। मतलब कि सत्याग्रह को जब ये खत्म हो गया तो जांच करने के लिए आयोग का गठन किया, जिसमें एक सदस्य कौन थे? गांधी जी भी थे। अब देख लेते हैं अहमदाबाद मील मजदूर किसका किससे विवाद था? ये था क्या मील मजदूर आंदोलन? क्या हुआ था कि अहमदाबाद में फ्लैग बोनस को लेकर मजदूरों का मिल मालिक के साथ विवाद था, और मालिक कौन थे? अंबाला साराभाई, ठीक। गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में क्या किया? भूख हड़ताल, प्रथम भूख हड़ताल। भारत में प्रथम अनशन पर भी बैठे गांधी जी। ये प्रथम वाला हेडिंग पर आप देखते चलेंगे, प्रथम जो भी गांधी जी के। किसने गांधी जी का साथ दिया? अंबाला की बहन अनसुईया बहन ने। सोचिए, अंबाला साराभाई गांधी जी के क्या थे? ये मित्र थे, और साबरमती आश्रम जब स्थापित हो रहा था तो उसमें क्या करते? आर्थिक सहयोग भी दिए थे। कितना बोनस दिया जा रहा था? 20 दिया जा रहा था, और मांग होने के बाद, गांधी जी के आने के बाद वहाँ कितना हो गया? 35। और इस तरह से अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन खत्म हो गया। अब हम देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन, ठीक है। फसलें कैसे बर्बाद हो गई थी? जब शुरू होने का कारण क्या था? 1918 में भीषण अकाल पड़ा, और यहाँ क्या हो गई? फसल बर्बाद हो गई थी, और लगान जो थे सरकार माफ़ करने के लिए माफ़ नहीं कर रही थी, ठीक। तो आप देखते हैं क्यों आंदोलन हुआ। मैंने सब कुछ लिख दिया। सरकार ने राजस्व माफ़ करने से मना कर दिया था। गांधी जी ने किस सभा के गठन किया? इस समय एक सभा के गठन करते रहे, और कौन सी थी? गुजरात में सत्याग्रह सभा के, और अध्यक्ष खुद थे। इसमें गांधी जी का सहयोगी कौन थे? अब देखिए यहाँ सहयोगी अलग हो गए। वल्लभ भाई पटेल, शंकर लाल वैगर, इंदुलाल। गांधी जी ने शपथ दिलाई किसानों को लगान न देने की, और कहा कि अगर सरकार नहीं मानती है तो जो सक्षम है वो भी नहीं देंगे, ठीक। लेकिन अगर मान जाती है जो सक्षम है देने में, वो दे देंगे। तब सरकार ने फैसला किया कि ठीक है, जो लोग लगान देने में समर्थ हैं उन्हीं से लगान वसूला जाएगा। गांधी जी की बात मान ली गई। अब यहाँ से कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट। खेड़ा आंदोलन ही गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, ठीक है। आगे देखते हैं रॉलेट एक्ट। आयोग का गठन क्यों? ये क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए। किसकी अध्यक्षता में? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में।
कब पारित किया गया? 17 मार्च 1919 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके। सरकार को क्या अधिकार मिल गए थे भाई? बिना किसी मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में बंद करने का अधिकार मिल गया था। भारतीय ने इसे क्या कहा? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा। गांधी जी ने बॉम्बे में गठन किया, किसका गठन किया? सत्याग्रह सभा का। इसके सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल बजाज थे, शंकर लाल बैगर थे, उमर सोमानी थे जैसे। ठीक है। सॉरी भाई, कुछ गलत अगर सब निकल जाता है तो माफ़ करिए, क्योंकि मैंने शुरू किया हूँ मैं। गांधी जी के रॉलेट एक्ट का सत्याग्रह के विरोधी थे कौन कौन थे? देख लीजिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तेज बहादुर और एनी बेसेंट थी और श्रीनिवास जैसे लोग थे। गांधी जी ने 6 अप्रैल को क्या आयोजित किया था? देश का प्रथम हड़ताल। ठीक है। गांधी जी को कहाँ प्रवेश प्रतिबंध कर दिया गया? पंजाब और दिल्ली में। कहाँ पे? पंजाब और दिल्ली में। देख रहे हैं कितने पॉइंट आप लोग देखते चलिएगा, लिखेंगे तो कम से कम 1 पेज होगा हर एक हेडिंग का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार PCS, यूपी PCS, और बिहार में जो TRE चली उसको तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया पलवल में, ये कहाँ पड़ता है? बिहार। पलवल में गिरफ्तार किया गया, बम्बई में रिहा कर दिया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में चले आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? इस समय नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वामी सिद्धानंद जी। ये ध्यान दीजिएगा, आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वामी सिद्धानंद जी। अब आगे देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1900। क्यों हुआ? क्योंकि पंजाब में चल रहे आंदोलन जो चल रहा था रॉलेट के खिलाफ, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सत्यपाल, सैफुद्दीन किचकू। इनको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तारी के विरोध में क्या हो रहा था? वैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण क्या चला था? सभा चल रही थी। उस समय माइकल ओडायर ने क्या किया? घेर कर बिना पूर्व चेतावनी हत्थे लोग भीड़ पर क्या चला दी? गोली। इसके सैनिक अधिकारी कौन थे? रोनाल्ड रेक्स डायर था। लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ही। इसके सहयोग कौन किया था? इसमें हंसराज ने किया था। अंग्रेज के अनुसार था, कांग्रेस के अनुसार कितने लोग मारे? अंग्रेज के अनुसार 789 और 1000। ठीक है। अब देखिए विरोध में क्या हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। शंकर नायर ने वायुसेना की परिषद से इस्तीफा दे दिया। अंग्रेज ने जांच के लिए गठन किया, किसका गठन किया? हंटर कमेटी की, जिसके सदस्य कौन कौन थे? रैस्किन थे, राइस थे, सर जॉर्ज बारो थे, सर थॉमस स्मिथ थे, सर चिम्मनलाल सीतलवाड़ा थे, जगत नारायण थे, सुल्तान अहमद थे। सर गाना तो बेकारी है, लेकिन पढ़ाना तो खाना है भाई। रिपोर्ट प्रकाशित होने पर गांधी जी ने क्या कहा? जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित, उसमें क्या कहा? उसके बारे में कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की गई है। कांग्रेस ने जांच के लिए क्या गठन, इसने भी एक मतलब कि जांच के लिए गठन किया समिति। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसके सदस्य कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास, जयकर, तैयब जी तथा महात्मा गांधी भी थे। आप लोग इतना आसान कर दिया ना कि सब आसान है। ब्रिटिश सरकार ने डायर को सम्मानित किया, जो अब यहाँ नरद गोली चलाया, अब वहाँ सम्मानित किया जा रहा है। सम्मानित किया तो क्या दे के सम्मानित किया गया? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। ब्रिटेन के मॉर्निंग पोस्ट जो था अखबार, डायर के लिए क्या किया? 30,000 पाउंड दिया। सोचिए, डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का कहा गया शेर, वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुद्वार जो प्रबंध कमेटी ने डायर को क्या कहा? सच्चा सिख। ये अंग्रेज का समर्थक थे। कौन? गुरुद्वारे वाले उस समय थे। अब खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा है, इसको देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीग ने खिलाफत का प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ किया था? लखनऊ सम्मेलन में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया अली बंधु की अध्यक्षता, अली बंधु के मतलब सहयोग से। इसमें अली बंधु कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। इस खिलाफत प्रस्ताव पर का किसने विरोध किया था? मोहम्मद अली जिन्ना विरोध में थे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, कब हुआ? सितंबर 1919 में। अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। खिलाफत कमेटी का सम्मेलन हुआ था
कहाँ हुआ था? दिल्ली में 3 नवंबर 1919 ईस्वी को। अध्यक्षता कौन किया था? गांधी जी किए थे। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की सलाह दी। क्या सलाह दी भाई? अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक असहयोग आंदोलन करना है हमें, मतलब हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसमें असहयोग करना है। गांधी जी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से गांधी जी ने इस सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कहाँ किया? 9 जून 1920 को इलाहाबाद में। ठीक है। गांधी जी के समर्थक थे अब्दुल बारी थे, अली बंधु के गुरु। ठीक है, जो अब्दुल बारी कौन थे? अली बंधु के गुरु। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान क्या किया था? हाजी उंगुल की उपाधि त्याग दी थी। सिखों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबी किसको दी? साहिबुद्दीन किचकू को दी। ठीक है। अब यहाँ सिख जो हो गए भारत, मतलब कि उस समय थोड़ा अंग्रेज से अलग हुए, फिर यहाँ एक हुए। ठीक है। आगे, मुसलमानों ने दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए किसको आमंत्रित किया? स्वामी श्रद्धानंद को। गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम के क्या कहा? स्वर्णम अवसर बताया और इसीलिए कहेंगे अभी लगे हाथ असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं। बाद में खिलाफत आंदोलन किसका हिस्सा हो गया? असहयोग आंदोलन का। खिलाफत आंदोलन में असहयोग करना ही था। गांधी जी ने आह्वान किया था कि शांतिपूर्ण से अंग्रेजों को क्या करना है? असहयोग करना है। गांधी जी ने किसके साथ पूरे देश में भ्रमण किया था? अली बंधुओं के साथ। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आता है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी से। ठीक है। कब तक चला? 12 फरवरी 1922 तक। क्यों खत्म हो गया? चौरी चौरा कांड आएगा। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सरकार को किसी भी रूप में सहयोग न करना। असहयोग के कार्यक्रम में किसका बहिष्कार किया गया? सरकारी उपाधियों का त्याग किया गया। सरकारी स्कूल, नौकरी, अदालत, विदेशी वस्तुओं का भी असहयोग के कार्यक्रम में बहिष्कार शामिल नहीं था। जो असहयोग जो आंदोलन चल रहा था उसके कार्यक्रम में क्या नहीं बहिष्कार शामिल था? कर। ये पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक पूछा नहीं गया। गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव कहाँ रखा था? सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। किसने विरोध किया था? सीआर दास। शुरू में विरोध किए थे लेकिन बाद में सपोर्ट किए थे, उन्हीं के सहयोग से पारित भी हुआ था ये प्रस्ताव। मोहम्मद अली जिन्ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय। गांधी जी का असहयोग प्रस्ताव किसके समर्थन से पारित हुआ? मोतीलाल नेहरू। किसको प्रोत्साहित किया गया? खादी के उपयोग और चरखा काटने को। और मोतीलाल नेहरू के सहयोग में ये भी दिए थे, सीआर दास बताया ना अभी। किसको प्रोत्साहित किया गया था? खादी के उपयोग और चरखा को। अब देख लें चौरी चौरा कांड। ये कहाँ हुआ? संयुक्त प्रांत की गोरखपुर जिला है, वहीं चौरी चौरा गाँव में हुआ। क्यों हुआ? किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर पुलिस ने क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया। और किसानों ने क्या किया? कहा कि ले पुलिस थाने में आग लगा दे रहे हैं, और 22 पुलिसकर्मी क्या हो गए? शहीद हो गए। आरोपी किसानों का मुकदमा किसने लड़ा? मदन मोहन मालवीय ने लड़ा, और किसानों को भी बरी हो गए। आगे देखते हैं। बारदौली प्रस्ताव आता है 12 फरवरी 1922, बहुत महत्वपूर्ण है। बारदौली में बैठक बुलाई गई गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने के लिए। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, अहिंसक नहीं चाहते थे। गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा? मुंजे ने प्रस्ताव लाया। गांधी जी ने क्या किया? रचनात्मक कार्य करने को कहा। जैसे कि अभी जब ये वापस ले लिए तो कहेगा रचनात्मक कार्य किया जाएगा। जैसे चरखा को लोकप्रिय बनाया जाएगा, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ाया जाएगा, हिंदी मुस्लिम एकता पर काम किया जाएगा, शराबबंदी समर्थन में कार्यक्रम तथा अस्पृश्यताओं का उन्मूलन किया जाएगा। आंदोलन वापसी का निर्णय से असहमति प्रकट की। जब मतलब कि असहयोग आंदोलन वापस ले रहे थे, मतलब बंद कर रहे थे, तो कौन कौन इसको असहमत प्रकट किया? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन आजाद जो सपोर्ट किए थे लोग, जवाहरलाल नेहरू ने भी किया, सुभाष चंद्र बोस ने भी किया। अब देखिए, असहयोग आंदोलन के विरोध में कांग्रेस से इस्तीफा दिए कौन कौन लोग दिए? मोहम्मद अली जिन्ना भी दिए। पहले तो शुरू में खिलाफत में थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? असहयोग आंदोलन के विरोध में, जब आंदोलन चला था तो उस समय विरोध में लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने, बिपिन चंद्र पाल ने और एनी बेसेंट ने जब शुरू किए थे उस समय। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? शुरू में जब शुरू किए थे आंदोलन, उसमें कहे थे कि ऐसे समय जब राष्ट्र का उत्साह चरम सीमा पर था तो आंदोलन वापसी का निर्णय राष्ट्रीय त्रासदी के समान है। अंत के समय कहा गया है वाक्य। ठीक है, हम शुरू में कह दिए। गांधी जी ने यंग इंडिया में क्या लिखा था? आंदोलन का हिंसा बचाने के लिए मैं हर एक अपमान व बहिष्कार और यहाँ तक कि मौत को भी सहन करने को तैयार हूँ। किस लिए कहा? जब हिंसा से बचाने के लिए।
आगे देखते हैं। गांधी जी ने जज से क्या कहा? कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे यह एहसास हुआ कि कानून का उल्लंघन एवं विचार पूर्वक हिंसा के लिए मैं प्रसन्न होकर सजा पा सकूं, क्योंकि मैंने हिंसा की है। मतलब भाई आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, अब कोई भी हिंसा करेगा तो इन्हीं पे जाएगा, इसलिए उन्हें स्वीकार किया। और मुझे लगा कि इस अवसर पर एक सच्चा नागरिक का यही पहला कर्तव्य है। गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया? 10 मार्च 1922 ईस्वी में। धारा कौन सा लगा? 124A। कौन सा? देशद्रोह। न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने सजा सुनाई, याद रखिएगा, ब्रूमफील्ड, 6 वर्षों की। लेकिन बीमारी चलते 2 वर्ष की सजा के बाद 5 फरवरी 1924 में क्या हुए? रिहा हो गए। अब आगे आता है आपका बारदोली आंदोलन 1928। ठीक है, क्या आता है? बारदोली आंदोलन 1928 क्यों हुआ? लगान में 30% वृद्धि के विरोध में। लगान में 30% वृद्धि के विरोध में। ठीक है, आगे देखते हैं क्यों वृद्धि हुआ। इसमें स्थानीय नेता कौन थे? कल्याण जी मेहता, कुंवर जी मेहता और दयाल जी देसाई थे। दयाल जी देसाई के साथ मिलकर बारदोली सत्याग्रह पत्रिका किसने लिखा? दयाल जी देसाई के साथ मिलकर बारदोली सत्याग्रह पत्रिका किसने लिखा? कल्याण जी मेहता और कुंवर जी मेहता ने, ये दोनों मिल के इनके साथ लिखे थे। ठीक है, किसान का एक प्रतिनिधि किससे मिला? जो किसानों का प्रतिनिधि किससे मिला? बंबई में राजस्व विभाग से मिला। और भीम भाई नाइक और शिवदासानी के नेतृत्व में। और इसको नेतृत्व कौन कर रहे थे किसानों का? भीम भाई नाइक और शिवदासानी के नेतृत्व में। सरकार ने लगान बढ़ोतरी दर को घटाकर किया, कितना कर दिया? ठीक है भाई, जब मिले लोग, जिसने कहा ठीक है 21.97% करते हैं, लेकिन किसान अभी भी संतुष्ट नहीं थे। किसानों ने कादोद संभाग के बामनी गांव में अपना नेता चुना। किसे? वल्लभ भाई पटेल को। कादोद संभाग, थोड़ा सा गांव कुछ अलग लग रहा है, मैं देख लूँगा, अगर गलत होगा तो आगे बता दूंगा। पटेल ने, जो सरदार भाई पटेल थे, ने बारदोली आने का आश्वासन दिया कि मैं 5 फरवरी 1928 से पहले ही आ जाऊंगा। कब आ गए? 4 फरवरी को आ गए। गांधी जी भी बारदोली आए और अंग्रेजों ने एक जांच आयोग नियुक्त किया। मैक्सवेल राजस्व अधिकारी और ब्रूमफील्ड न्यायाधीश। जांच जो आयोग गठित हुआ था, इसके ये सदस्य थे दोनों। आयोग की सिफारिश पर 30% की जगह कितना कर देगा? 6.4% कर देगा। शुरू में कितना किया गया था? जब किसानों को प्रतिनिधि मिला था तो 21.97 किया गया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने कितना कर दिया? जब गांधी जी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल मिले तो 6.04। गांधी जी ने बारदोली की महिलाओं की तरफ से सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि दी? सरदार की। अब कुछ कथन देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? ऐसे आंदोलन में हमें स्वतंत्रता की ओर करीब ले जाता है। ऐसा जो आंदोलन हमें किधर ले जाता है? स्वतंत्रता करीब। सरदार पटेल के बारे में कहा जाता था कि उनके भाषण मुर्दे को भी जिंदा करने वाले थे, ऐसे थे वो। साइमन कमीशन, थोड़ा इसको देख लिया जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, प्रावधान था, ठीक है, उसके 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए आना था। लेकिन क्यों पहले ही आ गया? क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी की जो सरकार थी, इसका ये भय था कि बाद में लेबर पार्टी की सत्ता में आ जाएगी। अतः वो क्या कि समय से पहले ही 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इसका गठन कर दिया। और साइमन कमीशन कब आ गया? 3 फरवरी 1928 को ही इसको गठित कर दिया गया। देखिए कितनी शॉर्ट में सब चीज़ों को मैंने बताया। थोड़ा समझने में आप समझ नहीं पाएंगे जब तक थोड़ा वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, आवाज़ सही नहीं है कि बस कोई यहाँ सॉन्ग नहीं गा रहे हैं, मुजरा नहीं चल रहा है या पढ़ाई चल रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए भाई। किसके सुझाव पर ये सदस्य ब्रिटिश संसद के थे? ये जो सदस्य थे इसके साइमन कमीशन के, किसके सुझाव थे? लॉर्ड इरविंग ने। और इसमें 7 सदस्य कहाँ से थे? ब्रिटेन से। इसके लिए इसका नाम क्या क्या रखा गया? व्हाइट कमीशन, सांसद आयोग, इंडियन स्ट्यूरी कमीशन। साइमन को समर्थन दिया किसने दिया? पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी ने दिया, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने, और मुस्लिम के सफ़ी गुट ने दिया। मुस्लिम ने नहीं दिया, मुस्लिम के सफ़ी गुट ने दिया। लाहौर में साइमन का विरोध में लाठीचार्ज,
लाला लाजपत राय घायल हो गए, उसमें पुलिस कौन सा था, पुलिस अधिकारी कौन था, स्कॉट था, और 17 नवंबर 1928 उनकी मृत्यु हो गई। और लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने किया। ठीक है। कांग्रेस के किस साइमन कमीशन के विरोध में निर्णय लिया गया था, कांग्रेस के किसकी अध्यक्षता में, जो मतलब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था किसकी अध्यक्षता में, ये एम एन अंसारी उसमें अध्यक्ष थे 1927 ईस्वी में, और मद्रास में हुआ था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब, मई 1930 ईस्वी को। ठीक है। जिसके आधार पर आयोजित किए गए लंदन में क्या, गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन, इसी के आधार पर जब भी साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी तो इसी के आधार पर लंदन में गोलमेज सम्मेलन आया। अब साइमन कमीशन की सिफारिशें क्या थी देख लीजिए। पहले बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया जाए, प्रांतों को प्रांतीय स्वतंत्रता दी जाए, 10 साल की समीक्षा वाला समाधान समाप्त हो, केंद्र की संघीय व्यवस्था में भारतीय को हिस्सेदारी नहीं दी जाए। अब देखिए इसमें कुछ कथन भी थे, लोग कथन मतलब लोग कहे थे। लाला लाजपत राय ने क्या कहा, मेरे शरीर पर लाठी का एक एक ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की अंतिम कील साबित होगा। ठीक है। और लाला जी की जो मृत्यु हो गई तो गांधी जी ने क्या कहा, भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरा मजहब हक फस्ती है, मेरा मुल्क है, यहाँ मिल्क नहीं मुल्क, कौम फस्ती है, मेरा इबादत खलफ फस्ती है, मेरी अदालत मेरी ज़मीर है, मेरी जायदाद मेरी कलम है, मेरा मंदिर मेरा दिल है, और मेरी उमंगों सदा जवान है, मेरा जो उमंग है वो सदा जवान है। जो गलतियां मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा। आप लोग पीडीएफ से आसान पड़ेगा ये तो लिख लीजिए, मैं लगा देंगे पीडीएफ का लिंक, आप लोग ले लीजिएगा। थोड़ा लाला लाजपत राय के बारे में थोड़ा देख लिया जाता है। लाला लाजपत राय की रचना कौन सी थी भाई, अनफील्ड इंडिया थी, पंजाब केसरी थी, यंग इंडिया थी, भारत के लिए निर्णय, ठीक है, और भारत का इंग्लैंड पर ऋण। लाला जी ने समाचार पत्र भी निकाले थे, कौन कौन सा, पंजाबी था, पीपुल, और वंदे मातरम था। वंदे मातरम किसमें था, उर्दू में, और दैनिक समाचार पत्र। आगे भी हम देखेंगे लेकिन यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, बार बार रिवीजन से क्या होगा ना, बार बार जब शब्द आएंगे तो याद हो जाएंगे। लाला लाजपत राय कांग्रेस में सम्मेलन में पहली बार कब शामिल हुए थे, 23 वर्ष की आयु में। कब, इलाहाबाद में, जब 1988 में हुआ था। तो लाला जी ने हिंदू महासभा की भी अध्यक्षता की थी। कब, कलकत्ता अधिवेशन 1925 में, हिंदू महासभा का कलकत्ता अधिवेशन 1925 में। नोट कुछ बातें हैं, 1920 में स्थापित जोसेफ बैप्टिस्टा एन.एम. जोशी तथा लाला लाजपत राय के प्रयत्नों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसकी अध्यक्षता पहले कौन किया था, पहला सम्मेलन और पहला अध्यक्ष कौन हुए थे, लाला लाजपत राय। कहाँ हुआ था ये, बम्बई में। और इसके जोसेफ बैप्टिस्टा तथा दीवान चमनलाल क्या थे, मंत्री थे। अब आगे आता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये हमारा अंतिम हेडिंग है क्लास का। भारतीयों को सर्वसम्मति का संविधान बनाने की चुनौती थी, किसने दी, ये रिपोर्ट आया क्यों, ये बात कही जा रही है। भारतीयों को ये रिपोर्ट आया इसलिए कि उस समय भारतीयों को सर्वसम्मति से रहेगा संविधान बनाने की चुनौती दी गई थी। और ये किसने दी, भारत सचिव विल्सन हैंड ने, क्योंकि भारत भाई साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और वो इसलिए तो आया था। तो कहा कि चलो तो तुम संविधान बना के दिखाओ हम सहमति से, लेकिन तो इन्होंने ले लिया। इसके लिए प्रथम बैठक कहाँ हुई, दिल्ली में, फरवरी कब, 1928 में। अध्यक्ष किसके अध्यक्षता में, एम.एन. अंसारी के स्थान में। द्वितीय बैठक की सभी दलों की कहाँ हुई, पुणे में हुई, मई 1928 में। भाई सभी दलों को लेकर चलना ना, इसमें कहा सम्मति से कहा था। इसकी अध्यक्षता किसने की, मोतीलाल नेहरू ने। अगला बात इसमें देखने, यहीं पर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने क्या किया, अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान निर्माण के लिए एक समिति गठन किया गया, और इस समिति ने अगस्त 1928 में अपना क्या किया, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इस समिति में अन्य सदस्य कौन थे, अली इमाम थे, तेज बहादुर थे, मंगल सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे,
एम एन राव थे, शोएब कुरैशी थे, जी.आई. प्रधान थे। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता 1928 में। और उसके अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू खुद ही थे। अधिवेशन में किस मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न हो गया था? डोमिनियन स्टेट और पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज कौन कर रहे थे मांग? ज़्यादातर पूर्ण स्वराज की मांग करने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक। और डोमिनियन स्टेट की मांग करने वाले कौन थे? ये आपके मोतीलाल नेहरू थे, इनके पिता। अब दोनों में टकराव हो गया था, लेकिन गांधी जी ने इसको सुलझा दिया। अब आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस कांग्रेस के भीतर क्या स्थापित कर दिया? किसकी स्थापना की? दबाव समूह के रूप में एक दबाव समूह स्थापित किया, जिसे क्या कहा गया? इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लिंक कहा गया, भारतीय स्वतंत्रता लिंक। क्योंकि भाई ये किसकी मांग कर रहे थे? पूर्ण स्वराज की। इन्हीं के दबाव में आकर नेहरू रिपोर्ट में क्या मांग की गई थी? यदि 1 वर्ष के भीतर डोमिनियन स्टेट नहीं दिया गया तो फिर कांग्रेस पूर्ण स्वराज के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा, और इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या मांग पत्र रखा? कब मांग पत्र रखा था? सॉरी, मार्च 1929 को 14 सूत्री मांग रखे थे ये अपने। तो अब अगला क्लास में देखते हैं सब कुछ, जो अगले क्लास में आएगा कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन।